हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, आज की डेट में ही इनका पेपर हुआ है और इस वीडियो में हम पेपर को डिस्कस करेंगे। सेट डी हमारा पेपर है। आप ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि अभी मैं टोटल 100 MCQ सोल्व कर नहीं रहा हूँ, तो जो मैं जिस हिसाब से सोल्व कर रहा हूँ उसका आप आंसर लिख लीजिए। उसके बाद जो आपका जो भी सेट है उससे आप मैच कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब क्वेश्चन पेपर सामने रखिएगा और आप क्वेश्चन के हिसाब से मैच कर लीजिएगा खुद ब खुद। ये B05 BA पॉलिटिकल साइंस का। और चलते हैं यहाँ पे। इनिशियली इन्होंने इंग्लिश का क्वेश्चन करा है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, बाकी जो है हम उसी हिसाब से आगे। यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश के 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी 15 जो है अगले वीडियो में। और उसके अलावा हम उसके बाद जीएस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे करा आई रिमेंबर दैट डैश अबाउट दी फ्रूट डैश, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज डी होगा। दे स्लैश डैश, यानी यहाँ पे दे यूज होगा और यहाँ पे अस यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। करा आई मीट जया यस्टरडे डैश इन्वाइटेड डैश टू हर हाउस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज फर्स्ट होगा, सी डैश मी होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है आपको एडम फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे फर्स्ट करे टू कीप वंस टेम्पर, थर्ड का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करे टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, 4 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे ए होगा, प्राइवेट इन टू सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टू एंड इन स्मोक, फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, टू रियून वन सेल्फ। यहाँ के बाद जो है अभी बाकी जो है अगले वीडियोस में आपको मतलब कंप्लीट कराया जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट है उसमें। यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट जीएस पे चलते हैं, क्योंकि जीएस से इससे पहले सोल्व हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन जो है पेयर वो करेक्टली मैच है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज बैटल ऑफ वंडीवास जो हुआ था फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि द टाइप ऑफ डिजर्ट विद लेस अमाउंट ऑफ सैंड एंड हाई लार्जली बैरन हार्ड रॉकी प्लेटू इज नॉन एज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस नाम से इसको जानते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज हमादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द विंड दैट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवार्ड दी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड एज। 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, ट्रेड विंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है माउंट आबू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यमुना रिवर वाज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बिफोर इट बिकम ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे करें विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ल्यूनर इक्लिप्स अकर, मतलब यहाँ ल्यूनर इक्लिप्स किसके बीच में होता है। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, मून जब मून जो होता है अर्थ और सन के बीच में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज यूज टू मेक कोक, मतलब कोक बनाने के लिए इनमें से हम लोग इसमें मतलब कोल बनाने के लिए किस कोक का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बिटुमिनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लानिटरी विंड, इनमें से कौन जो है प्लानिटरी विंड नहीं है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, मानसून। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिलोंग टू विच स्टेट। 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्लेस एट द डिस्पोजल विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़। 30 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार सोल्व भी करा होगा। करेक्ट आंसर इसका ये होगा। कह रहा है हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ये है, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन एबव में था, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसको होंगे बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करे हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू इंट्रोड्यूस ओक तुषार इंडस्ट्री। ओक तुषार इंडस्ट्री किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट स्टेट है वो। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे मणिपुर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें यहाँ पे प्रसाद स्कीम विच इज नो रिसेंटली वाज लॉन्च अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होगा। अब आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। करें अंडर विच स्कीम चिल्ड्रन ऑफन ड्यू टू कोविड-19 आर बीइंग असिस्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, पीएम केयर। पीएम केयर के अंदर इसको रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट लॉन्च बाई पर्सनल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है सिविल सर्वेंट के लिए। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे सी होगा, कर्मयोगी। कर्मयोगी जो है लॉन्च किया गया है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नहावा सेवा विच इज़ इंडिया लार्जेस्ट पोर्ट हैंडलिंग क्लोज टू 50% ऑफ द कंट्री पोर्ट ट्रैफिक। मतलब यहाँ पे 50% जो है वो समझिए कि पोर्ट में ये एक्सचेंज होता है, इस तरीके से समझिए। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट के नाम से, इसका ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं नहावा सेवा को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आर्टिकल 63। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। आपको पता ही होगा, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर हुआ दी अंतरिम प्रेसिडेंट ऑफ हु वाज दी अंतरिम प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुआ था यानी कि आपका 9 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम सबसे पहले प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी होगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन पे आते करें हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को कौन ऑथ दिलाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। हमारे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इकोनॉमिक कट मोशन होगा, बाकी आप देख लीजिएगा, यानी कि 42 का जो है आपका बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इंडियन जेवेलियन थ्रोअर हैज़ रिसेंटली क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक आफ्टर द ANEC मीट एट साउथ अफ्रीका। 43 का करेक्ट आंसर होगा बी यहाँ पे नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दिव्या, करण, पिंकी एंड सरिता मोर हु वेर सीन इन न्यूज़ रिसेंटली आर एसोसिएटेड विथ विच, मतलब ये तीनों जो है किससे एसोसिएटेड हैं। 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पे रेसलिंग्स होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया मना पटेल इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट, इनमें से किस स्पोर्ट से वो एसोसिएटेड है। इससे क्वेश्चन जामिया पूछता ही है। तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पे स्विमिंग होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज अवार्डेड, मतलब इनमें से किनको नोबेल प्राइज मिला है सिंपली या। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 46 का दैट इज़ आपका ए होगा, डिमृति मुरतब। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन 47 पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कुसाना किंग अडॉप्टेड इपिथेट धर्म थीड़ा। 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कुजुल कडापे से होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज द ऑथर हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिका, इंडिका के ऑथर कौन है। तो करेक्ट आंसर इसका मेगास्थेनिस होगा, जो कि चंद्रगुप्त के ईर्ष थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन द ईयर 1576 इज द फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल, किस बैटल के लिए फेमस है। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है एज पर द ऑफिशियल मेंशन इन अर्थशास्त्र ड्यूटीज रिलेटेड टू क्रॉन लैंड आर परफॉर्म बाई वॉम, किनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, सीताध्याय। तो फाइनली इस वीडियो में जो है हमने मतलब अगर देखा है तो टोटल जो है ऑलमोस्ट 35 के आसपास किया है, बल्कि 25 के आसपास किया, ज़्यादा ही किया है क्योंकि 20 से इधर मैंने करा, 20 से 30 हो गया और 5 उधर हो गया। तो टोटल देखा जाए तो 35 क्वेश्चन मैंने कराया है। बाकी जो रह गया है और इससे आगे यानी 51 से लेकर 100 तक, इसके जस्ट कुछ देर बाद अगले वीडियोज़ में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा जिस भी स्टूडेंट्स का आंसर की के हिसाब से जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट जरूर कर देंगे, ताकि एक्सपेक्टेड वीडियोस बताएंगे कि हाँ भाई इस बार का कट ऑफ कितने जाने वाला है, उस पर एक वीडियोज आ जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा और आपको फाइनली पता भी चला। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इस बार जो कट ऑफ होगा लास्ट ईयर के हिसाब से कम ही रहेगा। थैंक